नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रतन टाटा के जीवन की कुछ ऐसी इंस्पिरेशन घटनाओं की जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों रतन टाटा को एक जेम कहा जाता था, क्यों उनके देहांत पर पूरे देश में शोक की लहर छा गई, क्यों उनके एथिक्स और उनकी वैल्यूज इतनी बड़ी हैं। दोस्तों, एक बार रतन टाटा का इंटरव्यू हो रहा था और रेडियो पर जब एंकर ने उनसे पूछा कि आपके जीवन में खुशियों का क्या महत्व है या आपको सबसे सच्ची खुशी कब हासिल हुई, तब उन्होंने जवाब दिया, मेरे जीवन में खुशियां 4 स्टेजेस में आई। पहली स्टेज जब धन संपत्ति का एकत्रीकरण था, मतलब मैं सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था। मैं चाहता था मेरे पास अकूत दौलत हो और उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत की और एक समय ऐसा था जब मैं बहुत धन संपत्ति कमा पाया, लेकिन सच मायने में मुझे उतनी खुशी नहीं मिली। फिर दूसरी स्टेज आई। दूसरी स्टेज में मुझे ये लगा कि जब मेरे पास बहुत मूल्यवान चीज़ें होंगी, बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं होंगी, देश विदेश की चीज़ें होंगी, तो शायद मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन मुझे ये लगा कि इनका असर भी कुछ ही समय के लिए था। फिर आई तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज पर मैंने देखा कि जब मैं देश की ही नहीं बल्कि एशिया की नंबर 1 स्टील कंपनी का मालिक बन गया था, मुझे लगा था कि अब मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। लेकिन सच मानो तो वो खुशी भी उतने दिन नहीं टिकी। चौथी स्टेज में एक बार की बात है जब मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे 200 व्हील चेयर चाहिए है दिव्यांग बच्चों को देने के लिए। मैंने उसे 200 व्हील चेयर खरीद कर दी। फिर उसने आग्रह किया कि क्यों ना आप भी मेरे साथ चले और उन्हें अपने हाथ से ये व्हील चेयर बांटे। जब मैं उसके साथ गया और उसके साथ में मैंने उन दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर बांटी और जो उनके चेहरे की खुशी थी और जो वो बच्चे व्हील चेयर पर बैठकर इधर उधर घूम रहे थे, पिकनिक मना रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे सबसे ज्यादा खुशी मुझे यहीं मिली है। उस दिन मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ। और पता है उस दिन क्या हुआ? एक बच्चे ने मेरा पैर पकड़ लिया। जब बहुत देर तक उसने मेरा पैर नहीं छोड़ा तो मैंने उससे कहा कि बेटा, आपको और भी कुछ चाहिए क्या? उस बच्चे ने मुझे देखकर कहा कि मैं आपको बहुत देर तक देखना चाहता हूँ, इसलिए कि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मुझे आपका चेहरा याद रहे और मैं आपको वहां भी धन्यवाद दे सकूं। मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे लगा कि इससे बड़ा सुख कोई हो ही नहीं सकता, इससे सच्ची खुशी कोई और हो ही नहीं सकती। दोस्तों, रतन टाटा को न केवल उनकी अकूत संपत्ति के लिए और देश विदेश में अपना नाम करने के लिए जाना जाता है, बल्कि उन्हें जाना जाता है देश में सबसे ज्यादा दान देने के लिए। उनकी कंपनी का 66% शेयर दान में जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी बात हमें सिखाती है कि जब आप किसी को देते हैं तो आपके मन में सच्ची खुशी आती है। तो यदि आज तक भी आपने ये दान देना नहीं सीखा है या किसी को कुछ खुशियां देना नहीं सीखा है, सुख देना नहीं सीखा है, तो बहुत अच्छा समय है। आप सोचिए और जानिए, दान केवल पैसों से नहीं दिया जा सकता। कुछ अच्छे बोल बोलकर भी आप दान दे सकते हैं, किसी की बात सुनकर भी आप दान दे सकते हैं। मतलब किसी के लिए कुछ भी अच्छा करो, वो आपकी तरफ से देना ही होगा। तो आप लोगों को अपना समय दीजिए, अपनी विद्या दीजिए, अपनी जो कैपेबिलिटी है उससे जो भी दे सकते हैं उसे दीजिए, तो आपको लगेगा कि सच में जीवन में आपने भी कुछ अच्छा काम किया है। रतन टाटा की इस स्टोरी से मैं तो बहुत इंस्पायर हुई हूँ। आशा करती हूँ आप भी इंस्पायर हुए होंगे। अगली अच्छी स्टोरी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।